5 साल का वक्त नहीं चाहिए, मात्र 1 वर्ष का वक्त चाहिए। सारे मेन रोडों का बजट बन चुका है, एस्टीमेट बन चुका है और वो सब प्रक्रिया पास होने। आज दिशा और दशा इसकी खराब है, वो 3 महीने के बाद वो दिशा और दशा बदली हुई नजर आएगी। इसी को कहते हैं काम बोल रहा है। लोगों ने तो पोस्टर और बैनर लगवा दिए थे 10 साल बेमिसाल, लेकिन जनता देख रही है परिवर्तन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खबरी न्यूज। आज हमारी टीम राजधानी लखनऊ स्थित जानकीपुरम प्रथम वार्ड में सर्वे करने निकली, तो हमारी टीम की मुलाकात जानकीपुरम पार्षद निशा तिवारी के प्रतिनिधि सौरभ तिवारी जी से हुई। हमारी टीम ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। चुनाव में इस तालाब गंदगी का मुद्दा उठा था। यहाँ लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है और लोग बड़ा परेशान थे। आपने क्षेत्र के लोगों से वादा भी किया था, जैसा कि देखा जा रहा है अब सफाई का कार्य भी हो रहा है। अब सड़क का काम कब तक शुरू होगा? देखिए, अभी तालाब की सफाई, अभी चुनाव जीते हुए हम लोगों को काफ़ी समय नहीं हुआ, 1-1.5 महीने का अभी अंतराल हुआ है और हम कार्य को प्राथमिकता के रूप में करने का प्रयास मेरा जारी है। आज मड़ियाँव गांव में जो कभी काम नहीं हुआ था, जो तालाब की सफाई नहीं हुई, जिससे ये सड़क पर लोग चल नहीं पा रहे थे और यहाँ पर लोग निकलना उनके लिए असंभव हो गया था। और एक बड़ी आबादी इस सड़क से निकलती है, एक बड़ा सरैया टोला, सीता विहार कॉलोनी जैसे लोग मड़ियाँव गांव से इसी सड़क से होकर निकलते थे। कभी ये बहुत प्रमुख रोड हुआ करती थी, जिसको पिछले पूर्व में जो लोग भी यहाँ पर सत्ता पे काबिज थे या जो लोग भी कुर्सी पर बैठे थे, उन लोगों ने इस सड़क को अनदेखा किया या इस क्षेत्र को अनदेखा किया और उन्होंने कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया, जिससे आज यहाँ जनता परेशान थी। चुनाव के वक्त मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ और इसी जगह मेरा भी घर है आगे। तो लोग यहाँ पर बेहाल थे, परेशान थे, मैं भी उन्हीं में से एक था। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने भी उसको प्राथमिकता के रूप में लेकर आज यहाँ पर इस कार्य को शुरू कराया गया है और बहुत जल्द इस कार्य को पूर्ण होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद सबसे पहले सड़क का भी उद्घाटन यहीं होगा और सड़क का कार्य शुरू होगा। सड़क अभी लगभग अंतिम रूप पे पास हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया में लगी हुई है, बहुत जल्द कार्य शुरू होगा। क्या इस तालाब की सफाई आज पहली बार हो रही है? मेरी जितनी उम्र है फिलहाल, मैं अपनी उम्र में और मेरे घर के पूर्वज या सभी लोगों से जो मुझे जानकारी मिली है, उसे तो मुझे अभी तक यही मालूम हुआ है कि आज तक इसकी तालाब की सफाई नहीं हुई है और प्रयास भी मुझे नहीं लगता किसी ने प्रयास कभी किया होगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में मैंने प्रयास किया और माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से कार्य सफल हो रहा है। आज चुनाव में जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करने की बात आपने की थी, इसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जो भी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम लोगों ने चुनाव के टाइम बात किया था, जो भी समस्याएं क्षेत्र में, आज सड़कों की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है, पेयजल पाइपलाइन की समस्या है, जो भी समस्या है, मुझे 5 साल का वक्त नहीं चाहिए, मात्र 1 वर्ष का वक्त चाहिए। मैं आपको बता दूं, जितनी मेन रोडों की समस्याएं हैं, वो सारी मेन रोड आज सारे मेन रोडों का बजट बन चुका है, एस्टीमेट बन चुका है और वो सब प्रक्रिया पास होने की कगार पे लगी हुई है। मैं आपको आने वाले 3 महीनों का समय दे रहा हूँ। आप 3 महीने के बाद फिर मेरे वार्ड आइएगा और 3 महीने के बाद इस वार्ड की दशा को देखिएगा। जो आज दिशा और दशा इसकी खराब है, वो 3 महीने के बाद वो दिशा और दशा बदली हुई नजर आएगी और आपको लगेगा कि इस वार्ड में रामराज चल रहा है, इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आपको लगेगा कि यहाँ उत्तर विधानसभा के विधायक नीरज वोरा जी हैं। यहाँ आपको लगेगा कि लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह जी के लोकसभा का क्षेत्र है। आपको ये पिछड़ा हुआ जो गांव, पिछड़ा हुआ वार्ड दिख रहा है, ये आपको अग्रणी भूमिका में दिखेगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा, जिस तरह आप चुनाव के वक्त आए थे, उसी तरह आप 3-4 महीने 5 महीने के बाद फिर इस वार्ड को एक बार सर्वे जरूर करिएगा। इस वार्ड में कई सारी चुनौतियाँ हैं, इसके लिए आप कितना तैयार हैं? जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इन चुनौतियों को देखकर मैं चुनाव लड़ रहा था। जो समस्याएं थी लोगों के पास मैंने जाकर देखा, लोगों के सड़कों की समस्याओं को देखा, तो उन समस्याओं को देखते हुए मैं कार्य कर रहा हूं। उन चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया। उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ 1 वर्ष का समय, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे मात्र 1 वर्ष का समय चाहिए। आपको यहाँ की कायाकल्प बदली हुई नजर आएगी। आपके पूरे वार्ड में जल भराव की बहुत समस्या रहती है, इस समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, जल भराव के लिए हम लोग अभी चुनाव भी जो हुआ और परिणाम जो आए, वो मई में हम लोगों के परिणाम आए। उसके बाद में सबसे पहले मैं लगा था, उस टारगेट पे ही लगा था जिसका परिणाम आपको पीछे दिख रहा होगा। यह तालाब की सफाई हो रही है, उसी का परिणाम है कि यहाँ इस गाँव के लोग जो जल भराव से परेशान होते थे, तो ये तालाब यदि साफ़ हो जाता है तो जल भराव की समस्या यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग पहले से ही इस पर लग गए थे और अंतराल 15 से 20 दिनों के अंदर यहाँ सफाई होने का काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर ये तालाब साफ़ हो जाएगा। यदि ये तालाब साफ़ होता है तो इस तालाब से में नाले, गांव के
गांव का जो पानी है उसी नालों के माध्यम से इस तालाब में आता है। और इस तालाब से एक नाला निकल के सहारा होकर बाहर जाता है। और यदि यह तालाब साफ़ हो गया, सील्ड निकल जाती है, तो यहाँ की जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी। इस प्रयास में हम लोगों ने शुरू से ही काम किया और आज उसकी भूमिका में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि काम हो रहा है। इसी को कहते हैं काम बोल रहा है। लोगों ने तो पोस्टर और बैनर लगवा दिए थे 10 साल बेमिसाल, लेकिन जनता देख रही है। परिवर्तन जनता ने मांगा था, आज परिवर्तन हो गया। वो आशीर्वाद जनता ने दिया, उसी का परिणाम ये सब चल रहा है। मैंने चुनाव से पहले आपका इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि क्षेत्र की जनता बदलाव मांग रही है और जनता ने बदलाव किया भी। अब जनता को काफ़ी उम्मीद है आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता ने जो बदलाव के रूप में आशीर्वाद दिया है उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है कि आज 1.5 महीने से 2 महीने का अंतराल कार्यकाल का हो रहा है और जो काम कभी नहीं हुआ, किसी वर्ष में नहीं, किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, चाहे वो 2 पार्षद या 4 पार्षद या 5 पार्षद या बहुत बड़े डींगे हाँकते थे लोग, लिखते थे काम बोलता है, 10 साल के बेमिसाल जैसे लोगों ने काम नहीं कराया, वो काम आज सबसे प्राथमिकता के रूप में कार्य हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, जो प्रभात चौराहे से मड़ियाओं तक लोगों को आने में समस्याएं होती हैं, वो भी सड़क माननीय विधायक जी, माननीय लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में पास हो चुकी है। काफ़ी बड़ी मुद्रा की भूमिका में पास हुई है। और जो भी सड़कें मेन भूमिका में थी, आज 60 फीट रोड आप गड्ढों में देख रहे होंगे, वो भी आपको 4 से 5 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त मिलेगी। जो भी सड़कें हैं, मेन सड़कें, अंदर की गलियां तो बहुत पास हैं, जो कि आपको 4 महीने में मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं अपने वार्ड में। 4 महीने के बाद आइएगा और देखिएगा क्षेत्र को, विकास को, की गति को, देखिए किस हिसाब से इस काम हो रहा है। और पिछले 10 वर्षों से इस जनता रो रही थी, उन जनता के दुखों का निवारण करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं। 24 घंटे काम होगा। माननीय मोदी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के जो भी प्रेरणा से हम लोग कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने, माननीय विधायक जी नीरज वोरा जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। और विधायक जी का कहना है कि जितना भी विकास के लिए पैसा चाहिए वो 24 घंटे लगेगा। तालाब की सफाई होगी? नहीं, कभी नहीं उम्मीद थी। जल भराव की समस्या तो मुक्ति मिलेगी? मुक्ति तो मिल जाएगी, अब तो मिलेगी मुक्ति। आपको क्या लगता है? अब तो यार मुक्ति मिलवा कर पानी भरा रहता रहा है बाजार तक के, हम हमारे आने जाने पर। अब तालाब सफा हो रहा है, नाली भी सफा, रोड भी सफा हो रही है, गाय गोबर पड़ा रहा है, अब वो भी सफा हो रही। जैसे पार्षद बने हैं, रोज सफाई है। अब तालाब साफ हो रहा है, काम अच्छा है, साफ रहा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वार्ड में बनी है तो परिवर्तन निश्चित है। और पिछले 10 सालों से जो परिवर्तन नहीं हुआ वो आपको सबको दिख रहा है और ये जेन्युइन चीज़ है। अगर तालाब साफ नहीं होगा तो वर्षा का जल संचयन कैसे होगा? पानी का लेवल लगातार गिर रहा है। इसके लिए जो यहाँ के पार्षद हैं, अपने श्रीमती निशा तिवारी जी और उनके प्रतिनिधि जो सौरव तिवारी जी हैं, इनका बहुत योगदान रहता है। और वाटर रिचार्जिंग में सरकार भी कहती है कि पानी बचाना है, तो पानी तभी बचेगा जब हमारा तालाब पुनः उसी स्थिति में आ जाए। तो ये व्यवस्था हमारे पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा हुआ है, सौरव तिवारी जी के द्वारा, तो इनको बधाई हो। और यहाँ क्षेत्र की जनता को बधाई हो कि ऐसी जो जनता, मतलब क्षेत्र के में ऐसा जो पानी का जब लेवल इस पर आएगा तो पानी, वर्षा का जल संचयन एक तरफ होगा तो पानी का लेवल भी बढ़ेगा। और लोगों को आने वाले समय जो पानी के लिए लोग बोलते हैं युद्ध होगा, तो ऐसा भारतवर्ष में नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे लोग पार्षद या जनप्रतिनिधि बन के सरकार में जाते हैं तो सबसे पहले ये चिंता उसी की करते हैं। तो और कुछ कहना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्थानीय पार्षद और उनके प्रतिनिधि को भी धन्यवाद, क्षेत्र के नागरिकों को भी धन्यवाद कि इतना पुराना तालाब जो कि अपने अस्तित्व खो दिया रहा, पुनः उसके अस्तित्व में ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण ये संभव भी हुआ है। धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आप लोगों को तालाब की सफाई देखकर? भाई साहब, मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अपने जीवन काल में मैं पहली बार इस तालाब का इस तरह से कायाकल्प देख रहा हूँ। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वो पूर्व उपनगर प्रमुख का घर है। इस तालाब के जस्ट सामने जो आवास आपको ये दिख रहा है, ये पूर्व उपनगर प्रमुख उनका मकान है। और अपने जीवन काल में आज तक इस तालाब की इस स्तर पर कभी भी साफ़ सफाई नहीं हुई। इस तालाब के भर जाने की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया था। यहाँ से आने वाले आम जनमानस के लिए इतनी ज़्यादा समस्या थी कि वो लोग अपने घर नहीं जा पाते थे, लोग घूम के जाते थे। ये पहली बार है, ये बदली हुई सरकार की वजह से, जो इस बार गांव की जनता ने अपना मत बना लिया था, उस मत का जो उन्होंने सही जगह पर प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ पर चुनकर आया है, ये उस पार्षद की वजह से, उस पार्षद के अथक प्रयासों की वजह से आज ये तालाब और ये जो इतना कायाकल्प हो रहा है, ये उसका परिणाम है। इससे पहले विगत 2 बार से जो सिटिंग पार्षद थे वो इस क्षेत्र में आते ही नहीं थे, और सिर्फ वो जनता के बीच वोट लेने के लिए जाते थे और यहाँ के जो झुग्गी वाले थे उनको फर्जी मतदाता बना के उनके बल पर वो गांव से ही जीत के निकल जाते थे। लेकिन इस बार यहाँ की जो बुद्धिजीवी जनता थे, अपना
मत पहले से ही बना रखा था कि हमें चुनाव परिणाम में क्या करना है। इस बार उनका कोई भी दांव यहाँ पर जनता के ऊपर नहीं चला और जनता ने अपना मन बना के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को जिताया और उनके जो प्रतिनिधि हैं ऊर्जावान पार्षद जी का जो कार्यभार सब देख रहे हैं यहाँ श्री सौरभ तिवारी जी, उनके अथक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज ये तालाब और हमारे गांव की 12 से ज़्यादा सड़कें, हमारे वार्ड की 12 से ज़्यादा सड़कें ऑलरेडी पास हो चुकी हैं या उनका टेंडर हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर हमारा वार्ड भी एक आदर्श वार्ड बनकर उभरेगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे वार्ड का लेखा जोखा लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका खबरी न्यूज़।